हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। और अगर आप भी ओ लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं और अभी तक आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम M1 R5 के उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आइए चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच मेमोरी परमानेंटली स्टोर द बायोस ऑन द मदरबोर्ड। मतलब कि जो बायोस है वो परमानेंटली किस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है? रोम के अंदर स्टोर होगा, कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, रोम के अंदर स्टोर होगा या हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगा। देख लिए, अगर बात करें हम बायोस की, तो बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। तो अगर हम बात करें रैम, रैम के अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो तो डेटा को रैंडमली एक्सेस करती है। कैश मेमोरी हमारी बहुत लिमिटेड मेमोरी होती है। तो ये किसके अंदर होगा? रोम। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज द डॉट मैट्रिक प्रिंटर बिलो टू विच कैटेगरी। जो आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है वो किस कैटेगरी के में आएगा? आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, लेजर प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, इंक प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, या इंक जेट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है? तो हम बात करें अगर डॉट मैट्रिक प्रिंटर की, तो जो आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर है वो आएगा आपका प्रिंटर की कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी इंप्रूव डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड रोम। वो कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और रोम के बीच जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको बहुत फास्ट कर देती है? तो क्या वो रोम होगी, कैश होगी, एसएसडी होगी, या आपकी ऑप्टिकल डिस्क होगी? आपको पता है हमारी सबसे लिमिटेड मेमोरी कौन सी होती है जो सीपीयू के सबसे नियरेस्ट होती है? वो होती है आपकी कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर का जो मुख्य जो मेन सिस्टम हो किस नाम से जाना जाता है? उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड चिप। हम बात कर रहे हैं सिस्टम बोर्ड की। तो सिस्टम बोर्ड को हम, बोर्ड की बात हो रही है तो हम बेसिकली मदरबोर्ड होगा, क्योंकि वहीं पर सारे आपके कंपोनेंट होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नंबर सिस्टम यूज्ड 16 बेस। मतलब कि जिसका जो बेस है जो कि डिफाइन करता है कि आपका नंबर सिस्टम किस कैटेगरी का है। क्योंकि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, हमारे पास मल्टीपल टाइप के नंबर होते हैं। हमारे पास डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो यहाँ पे बात किया जिसका बेस क्या होगा? 16। तो देखिए, अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में कितने डिजिट्स होती हैं आपकी? 0 to 9, 10। तो बेस क्या होगा उसका? 10। बाइनरी की अगर हम बात करें तो बाइनरी में कितने डिजिट्स होती हैं? बाइनरी के अंदर 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं, तो इसका बेस क्या होगा? 2। ऑक्टल, ऑक्टल की नंबर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 7। तो इसका बेस क्या होगा आपका? 8। यहाँ पे बात की है ऑक्टल की, नहीं सॉरी, यहाँ पे बात की है 16 किसका बेस होगा? तो हेक्साडेसिमल के अंदर आपके 0 to 9 भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। यू नो वेरी वेल, राइट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स देयर इन वन बाइट। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। एक बिट के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं? एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टपल इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड। जो आपका टपल होता है उसके अंदर जब हम डेटाबेस को स्टोर कराते हैं वो किस तरीके का डेटाबेस स्टोर होता है? क्या वो कॉलम्स के अंदर होगा, टेबल्स में होगा, रिकॉर्ड होगा, या फील्ड होगा? हम उसे किस नाम से जानते हैं? डेटाबेस में जब हम टपल्स में डेटा को स्टोर कराते हैं तो बेसिकली क्या वो कॉलम होगा, टेबल होगा, रिकॉर्ड होगा, या फील्ड्स होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के मेजरली फंक्शंस क्या होते हैं? आपने कंट्रोल यूनिट देखा होगा जो कंट्रोल करता है आपके सीपीयू को, मेमोरी को, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मैनेज कर रहा है, सीपीयू को कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम मेनली स्टोर, जो आपका रैम है वो मेनली क्या स्टोर करता है? ओनली प्रोग्राम को स्टोर करेगा, ओनली डेटा को स्टोर करता है, या रनिंग डेटा एंड प्रोग्राम को स्टोर करता है, या बायोस को करेगा? देखिए बायोस को तो आप रोम करता है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया ऑलरेडी। आपका रैम के अंदर बेसिकली क्या स्टोर होगा? अगर हम रैम की बात, तो रैम के अंदर क्या होता है? रनिंग प्रोग्राम, क्योंकि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस, कोई भी डेटा रेंडमली एक्सेस कर सकती है, और वो कहां पर होता है? जब प्रोग्राम आपका रन होगा तभी तो उसको रिक्वायरमेंट होगी, राइट? इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीनी लैंग्वेज? कौन सी चीज है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में चेंज करती है? क्या वो एक एडिटर करता है, या कंपाइलर करेगा, या असेंबलर करेगा, या फिर लोडर करेगा? तो देखिए बात हो रही है यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर का, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? मतलब डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होगा? ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डीवीडी? देखिए डीवीडी पहले चलती थी, आपने में भी देखा होगा, डीवीडी एक डिस्क टाइप का डिस्क होती है, उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। अगर हम डीवीडी की बात करें तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पहले ही इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस इज कैटेगराइज एज, बायोस को आप किस कैटेगराइज में रख सकते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, और फायरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस, तो किसके अंदर आएगा ये? क्या एप्लीकेशन आएगा, या यूटिलिटी आएगा, या फ्रेमवेयर आएगा, या फिर एंटीवायरस आएगा? इसलिए इसका सही क्या होगा? फ्रेमवेयर, जो फ्रेमिंग करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बहुत से बच्चे एप्लीकेशन लगा के आएंगे, एप्लीकेशन नहीं है, याद रखना। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस, बायोस इज जर्नली स्टोर इन विच मेमोरी? देखिए क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया, बायोस जर्नली क्या स्टोर, किस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है? तो इसका आंसर तो ऑलरेडी आपको पता है, क्या है? रोम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर बी आर, सॉरी एम बी आर, एम बी आर क्या होता है? माइंड में तो आ रहा होगा सर, पता नहीं क्या होता है एम बी आर। देखिए एम बी आर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम मैग्नेटिक रिकॉर्ड या मेमोरी रिकॉर्ड या मास्टर बहुत सारी जगह जो यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें एम बी आर, एम बी आर की फुल फॉर्म होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड, जो आपका सिस्टम जब बूट होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आस्काई, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आस्काई? मतलब कि यहाँ पर आस्काई की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई। देखिए ये इस तरीके की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अगर हम बात करते हैं आस्काई, तो आस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राइट? ध्यान से देख लेना फुल फॉर्म, ठीक है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है एमबी बराबर 1 MB इज इक्वल टू, अरे ये तो आपको पता ही होगा 1 MB में कितने केबी होंगे ना, जीबी टीबी तो नहीं होंगे। तो 1 MB में कितने हैं? अब कुछ लोग लगा के आएंगे 1000, नहीं, इसके अंदर होते हैं 1024, 1024 केबी, 1 MB इज इक्वल टू। अब यहाँ पे बायोस की अगेन फुल फॉर्म पूछी है। अब बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी तो मैंने बताया, देखिए बायोस से कई बार वो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ लेता है। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका यूपीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? अरे ये तो सबको पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नहीं, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यूपीएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनी पावर सप्लाई, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? कौन सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता था? और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको इस वीडियो के
कमेंट सेक्शंस में बताना है ताकि मुझे भी लगे कि आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।